वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोजे दरू। शर्फ में भर के सुरैया से मुश्ते खाक इसकी, कि हर शर्फ है इसी दुर्ज का दुर्रे मखनू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है उमर आरिफ। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पर बनने जा रही है। मैं बात करना चाहूँगा इस दुनिया की अजीम, खूबसूरत और खुदा की बेहतरीन तख्लीक औरत, जो इस दुनिया की आबादी का निस्फ है। 8 मार्च, जिसको पूरी दुनिया में इंटरनेशनल वुमेन डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। 124 साल पहले शुरू होने वाली ये तहरीक कब और कैसे वजूद में आई, और मगरिब से शुरू होकर हमारे मुल्क पाकिस्तान में इसने औरत मार्च की शक्ल कैसे इख्तियार की, और इसके वजूद में आने का क्या मकसद था, और क्या इसके मकासद पूरे हो रहे हैं, और इस तहरीक के मगरबी और मशरकी औरत पर क्या असरार मुरतब हुए। कुछ तरह हकाइक आपके सामने रखूंगा और उसके हद पे बात करूंगा। तो आइए इस वीडियो का आगाज करते हैं इस तहरीक की तारीख से। खवातीन का आलमी दिन, जो हर साल 8 मार्च को खवातीन के हकूक की तहरीक में एक मरकजी नुक्ता के तौर पर मनाया जाता है, जो सिनफी मसावात, तौलीदी हकूक और खवातीन के खिलाफ तशद्दुद और बदसलूकी जैसे मसाइल पर तवज्जो दिलाती है। 28 फरवरी 1909 को न्यूयॉर्क शहर में एक इजलास मुनक्कद किया गया, जिसका एहतमाम सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने कारकुन थेरेसा मालकिल की तजवीज़ पर किया था। ये दावा किया गया है कि ये दिन 8 मार्च 1857 न्यूयॉर्क में खवातीन गार्मेंट्स के कारकुनों के एहतजाज की याद में मनाया जा रहा था। इस दिन की इब्तिदा 20वीं सदी के अवाइल में शुमाली अमेरिका और यूरोप में मजदूर तहरीकों से हुई। इब्तदाई वर्जन मुबीना तौर पर 28 फरवरी 1909 को न्यूयॉर्क शहर में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका के जेर एहतमाम खवातीन का दिन था। इसने 1910 की बैनुल अक़वामी सोशलिस्ट खवातीन की कॉन्फ्रेंस में जर्मन मुंदोबेन को ये तजवीज़ पेश की कि खवातीन का एक खसूसी दिन हर साल मुनक्कद किया जाए। अगले साल यूरोप भर में खवातीन के आलमी दिन के पहले मुजाहरे और याद मनाई गई। 1917 में सोवियत रूस को खवातीन की हक के राय दही हासिल करने के बाद 8 मार्च को कौमी तातील करार दिया गया। बाद में इस तारीख को सोशलिस्ट तहरीक और कम्युनिस्ट ममालिक ने मनाया। 1960 के दहाई के अवाखिर में आलमी हकूक निस्वा की तहरीक के जरिए इसको अपनाने तक इस छुट्टी का ताल्लुक बाएं बाजू की तहरीकों और हुकूमतों से था। 1977 में अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे मरकजी तौर पर एक धारे की आलमी तातील बना दिया। अगस्त 1910 में कोपनहेगन, डेनमार्क में सोशलिस्ट सेकेंड इंटरनेशनल के जनरल इजलास से पहले एक बैनुल अक़वामी सोशलिस्ट खवातीन की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ताहम ILO के मुताबिक आलमी योम खवातीन के जदीद जश्न के लिए जिस चीज ने तारीख रकम की, वो 25 मार्च 1911 में न्यूयॉर्क शहर में ट्राई एंगल शर्ट वेस्ट फैक्ट्री में लगने वाली आग थी, जिसमें 146 कारकुन हलाक हुए, जिसमें ज्यादातर तारकीन वतन थे। अमेरिकी सोशलिस्टों से मुतासिर होकर जर्मन मुंदोबेन, क्लारा जेटकन, के डंकर, पौला थेडे और दीगर ने सालाना खवातीन के दिन के क़याम की तजवीज़ पेश की। 17 ममालिक की नुमाइंदगी करने वाले 100 मुंदोबेन ने खवातीन के हक राय दही समेत मसावी हकूक को फरोग देने की हिकमत अमली के तौर पर इस ख्याल से इत्तफाक किया। अगले साल 19 मार्च 1911 को खवातीन का पहला आलमी दिन ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने मनाया। पूरे यूरोप ने खवातीन को वोट डालने और अवामी ओहदा रखने के हक का मुतालबा किया और मुलाजमत में जिनसी इम्तियाज के खिलाफ एहतजाज किया। इब्तदाई तौर पर यह दिन फरवरी के आखिर या मार्च के शुरू में मनाया जाता था। अमरीकी फरवरी के आखिर इतवार को कौमी खवातीन का दिन मनाते रहे, जबकि रूस ने पहली बार 1913 में फरवरी के आखिरी हफ्ता को खवातीन का आलमी दिन मनाया। 1914 में जर्मनी में पहली बार 8 मार्च को खवातीन का आलमी दिन मनाया गया, शायद इसीलिए कि वो तारीख इतवार थी। इसी तरह इस तहरीक का आगाज हुआ और ये तहरीक मगरिब से शुरू होकर मशरिक में भी अपने कदम जमाने लगी। अब बात करेंगे कि ये तहरीक मगरिब से चल के पाकिस्तान में कब पहुंची, जिसको औरत मार्च का नाम दिया गया। औरत मार्च पाकिस्तान में लाहौर, हैदराबाद, कराची और इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 8 मार्च 2018 को मनाया गया। इसके बाद हर साल 8 मार्च आलमी योम खवातीन को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुनक्कद किया गया। औरत मार्च में खवातीन पर तशद्दुद के लिए ज्यादा से ज्यादा एहतसाब का मुतालबा किया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों घरों में और काम की जगह पर तशद्दुद और हरासा करने वाली खवातीन की हिमायत करने का मुतालबा किया गया। खवातीन ने मर्दों के साथ साथ पोस्टरों पर मुश्तमिल जुमले भी लगाए थे, जैसे कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, घर का काम सबका काम, और औरत इंसान है गैरत नहीं, और कुछ बहुत ही नाजेबा जुमले भी बैनर्स पे लिखे गए। ये तो थी इस तारीख की तारीख और मकासद। अब बात करेंगे कि क्या वाकई ही इस तहरीक के वजूद में आने के मकासद पूरे हुए, क्या वाकई ही इस तहरीक ने औरत को उसका मकाम, हकूक और इज्जत बख्शी। तो आइए कुछ अदाद शुमार आपसे शेयर करता हूँ। इन्हीं के बनाए गए सर्च इंजन गूगल और चैट GPT से फैसला आप खुद कर सकते हैं कि क्या वाकई ये तहरीक कामयाब साबित हुई या नाकाम है। पूरी दुनिया में अगर आप देखें कि पहले 10 सहरे फहरिस्त कौन से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे औरत की इज्जत को पमाल किया जाता है,
तो आइए लेटेस्ट डाटा आपके सामने रखता हूँ। ये आपके सामने डाटा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़्यादती के केसेस रिपोर्ट होते हैं। इस लिस्ट में वही ममालिक हैं जो इस तहरीक के अलंबरदार हैं। और अब बात करते हैं उन 10 कंट्रीज़ की जहाँ पे सबसे कम रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं। इसमें ज़्यादा तादाद मुस्लिम ममालिक की है। अब बात करना चाहूँगा कुछ तलख हक़ाइक़ पर। यह बात सच है कि एशियन रीजन, खास तौर पर पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे ममालिक में बहुत से ऐसे केसेस गैरत और इज्जत की बका के लिए रिपोर्ट नहीं किए जाते। अगर मगरिब में औरतों की इज्जत को पामाल किया जाता है तो ये बात भी सच है कि एशियन रीजन में, खास तौर पर पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे ममालिक में औरत के माशरती हकूक़ को पामाल किया जाता है। अगर बात करें घरेलू सतह पर तो क्या वाकई ही औरत को निकाह से पहले उसकी मर्जी पूछी जाती है? क्या वाकई ही उसको विरासत में उसका तरका दिया जाता है? क्या वाकई ही उसके जज्बात को वो अहमियत दी जाती है जो एक बाप, बेटे, भाई और शोहर को दी जाती है? क्या वाकई ही उसको तलीम के यकसा मौके फराहम किए जाते हैं? क्या वाकई ही बेटी के पैदा होने पे वो खुशी मनाई जाती है जो एक बेटे के पैदा होने पे मनाई जाती है? और अगर घर से बाहर की बात करें तो क्या वाकई ही औरत को मुलाजमत के या कारोबार के वो मौके फराहम किए जाते हैं जो एक मर्द को किए जाते हैं? क्या वाकई ही औरत को मर्द की नस्लों से और उसके वजूद से हरासा नहीं किया जाता? ये बहुत सी तल्ख हक़ाइक़ हैं, हमें इसके बारे में सोचना होगा। अब बात करेंगे इन तमाम मसाइल के हल पे। तो इन तमाम मसाइल का एक ही हल है जो दीन इस्लाम ने 1400 साल पहले फराहम कर दिया। जो हकूक, जो तकद्दुस, जो मकाम दीन इस्लाम ने 1400 साल पहले औरत को फराहम कर दिया था, अगर हम मर्द औरत तमाम उस पर अमल कर लें तो इन जैसी तहरीकों का मकसद ही खत्म हो जाएगा। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर हूँगा। वीडियो के इख्तिताम पर उन तमाम मजलूम औरतों जिनको जिनसी, जिस्मानी और जज्बाती जुल्म का निशाना बनाया जाता है, उनके लिए कैफी आदमी की एक नज़्म पेश करना चाहूँगा। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। कल्बे माहौल में लर्जा शर्रे जंग है आज। हौसले वक्त के और जीस्त के यक रंग है आज। आबगीनों में तपा वलवला संग है आज। हुस्न और इश्क हम आवाज़ो हम आहंग है आज। जिसमें जलता हूँ इसी आग में जलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। तेरे कदमों में है फरदोसे तमद्दुन की बहार। तेरी नजरों पे है तहजीब और तरक्की का मदार। तेरी आगोश है गहवारे नफ्स व किरदार। ताबा के गिर्द तेरे वहमो ताइन का हसार। कौंद कर मजलिस खलवत से निकलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। तू के है जान खिलौनों से बहल जाती है। तपती सांसों की हरारत से पिघल जाती है। पाँव जिस राह में रखती है फिसल जाती है। बन के सेमाप हर एक ज़र्फ में ढल जाती है। जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं। कदर अब तेरी तारीख ने जाती ही नहीं। तुझ में शोले भी हैं, अश्क फशानी ही नहीं। तू हकीकत है, दिलचस्प कहानी ही नहीं। तेरी हस्ती भी है, एक चीज जवानी ही नहीं। अपनी तारीख का अनवान बदलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। जिंदगी जहद में सबर के काबू में नहीं। नफ्स हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं। गोशा गोशा में सुलगती है जना तेरे लिए। फर्ज का भेस बदलती है फिजा तेरे लिए। कहर है तेरी एक नरम अदा तेरे लिए। जहर ही जहर है दुनिया की हवा तेरे लिए। रुत बदल डाल अगर फूलना फलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे।